कृष्णा मंदिर श्री मदन मोहन जी महाराज करौली राजस्थान। तो आज हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। ये राजस्थान के जयपुर के पास करौली में जो कि मदन मोहन जी का मंदिर हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर है, सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये यहाँ पर मदन मोहन जी का दर्शन कर सकते हैं। ये बिल्कुल जयपुर से अगर आप आएंगे तो लगभग 4 घंटा का बस में यात्रा करना पड़ेगा और यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और इस मंदिर में जो है, जब जयपुर में राजा जयसिंह जो रानी उनके जो बेटी थी वो मदन मोहन जी को सेवा करते थे, लेकिन उनका जब भी विवाह का समय हो गया तो राजा जब बोले कि आपको करौली के राजा गोपाल सिंह के पुत्र के साथ विवाह करना पड़ेगा, तो रानी बोलती कि मैं जहाँ पर भी जाऊंगी विवाह करने के लिए मेरे साथ मदन मोहन जी का विग्रह लेके जाऊंगी। तो राजा बहुत आश्चर्य हो जाता है कि कैसे आपको विग्रह दूं, अगर आपको विग्रह दूं तो फिर जयपुर के निवासी कैसे आपको दर्शन कर सकते हैं। और उसी समय जो राजा के जो मंत्री थे उन्होंने राजा को एक सुझाव दिया कि क्यों ना रानी जी का परीक्षा किया जाए। बहुत सारे हम विग्रहों को रखेंगे और जो ओरिजिनल विग्रह है उनका अगर रानी पहचान लेगी तो बिल्कुल हम उनको विग्रह दे देंगे। और जैसे राजा रानी को ये बोलते हैं तो रानी बहुत विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि सही में अगर मैं पहचान नहीं पाऊं तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही रानी रात में सोई थी और तब मदन मोहन जी उनके सपने में आते हैं और मदन मोहन जी उनको बोलते हैं कि आप कृपा करके चिंता मत कीजिए, मैं आपको पहचान लूंगा। और तब रानी के सामने बहुत सारे विग्रहों को रखते हैं और रानी जो मूल विग्रह रहता है उसको रानी जैसे ही उनके पास में जाती है, मूल विग्रह का जो उनका जो हाथ रहता है दाहिना हाथ, वो हाथ नीचे कर देते हैं और बांसुरी टूट जाता है। और फिर रानी जो मूल विग्रह को पहचान लेती है और फिर रानी का जब विवाह होता है करौली में, इस जगह पर जयपुर से मदन मोहन जी करौली में आ जाते हैं और यहाँ पर उनको आप सब आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। सोचिए भगवान जो रानी के इतने प्रेममय, जो उनका भक्ति में इतने प्रसन्न थे कि अपना बांसुरी तोड़ दिए भगवान रानी का सेवा प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर धाम है, करौली धाम है, जो कि बिल्कुल जयपुर से आपको 4 घंटा का रास्ता है। 4 घंटा लगेगा। जयपुर बस स्टैंड में बस उतारेगा और वहाँ से ऑटो लेंगे तो एक 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। अगर पैदल चल के आएंगे तो 20-25 मिनट लगेगा, अगर ऑटो में आते हैं तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ये करौली धाम है, आइए और इसका दर्शन कीजिए और इसका पूरा आनंद लीजिए। जय श्री मदन मोहन भगवान की, जय श्री राधा रानी की, ललिता सखी की छाय। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं करौली में, ये गोपाल सिंह महाराज का राजमहल है। और इसी महल में ही जब मदन मोहन जी आए वृंदावन में से तो जयपुर से इसी महल में आके निवास किए। जो देख सकते हैं ये बाहर से उसका हम देख रहे हैं, राजमहल है गोपाल सिंह महाराज का, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। हरे कृष्ण कर रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं ये राधा गोविंद देव मंदिर, जो कि पूरा जयपुर सिटी का ये केंद्र बिंदु है और सभी लोग यहाँ पर आके प्रेम से दर्शन करते हैं। आइए अंदर जाते हैं, देखते हैं ये राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर जो जयपुर के सिटी पैलेस है, जो कि राजा सवाई जयसिंह का सिटी पैलेस है और जिनको जयपुर के फाउंडर भी माना जाता है सिटी को। तो ये राजा जी का ये पैलेस में आप राधा गोविंद जी का दर्शन कर रहे हैं। आपको पता रहेगा राधा गोविंद जी किस प्रकार प्रकटे हुए। जब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि रूप गोस्वामी जी को राधा गोविंद जी के बारे में उनको ढूंढिए, क्योंकि वज्र नाम ने तो बनाए थे लेकिन बाद में समय का प्रभाव से वो लुप्त हो गए थे। और जब रूप गोस्वामी को आदेश मिला चैतन्य महाप्रभु से कि गोविंद देव को ढूंढिए, तो रूप गोस्वामी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए लेकिन उनको मिले नहीं। और उसी समय एक दिन का बात इस प्रकार है कि रूप गोस्वामी एक जगह पर बैठ के रो रहे थे और वहाँ पर एक छोटा सा बालक आता है और बोलते कि इस टीला के ऊपर एक गैया हर रोज आके दूध देती और इस छिद्र से दूध नीचे चला जाता है। और जैसे ही बालक बोल के अदृश्य हो जाता है, रूप गोस्वामी को पता चलता है कि ये बालक और कोई नहीं, ये कृष्ण थे। और गांव वालों को सबको मिला के रूप गोस्वामी वहाँ पर खोद के वहाँ पर प्राकट्य होते हैं गोविंद देव विग्रह। जय गोविंद देव विग्रह भगवान की जय। और जिस प्रकार गोविंद देव वहाँ प्राकट्य हो जाते हैं और उनका पूजा हो रहा था और सभी राजा जय सिंह और वहाँ पर पूजा करते करते कुछ समय के बाद वहाँ पर जीव गोस्वामी थे और अकबर के माध्यम से वहाँ पर बहुत बड़ा राधा गोविंद जी का विग्रह बनाए। और जब गोविंद देव का पूजा हो रहा था तो उड़ीसा के राजा
पुरुषोत्तम राजा, उन्होंने राधा रानी, एक्चुअली जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वहाँ पर एक्चुअली लक्ष्मी जी मान के लोग उनको पूजा करते थे। एक्चुअली वो पहले वृंदावन में राधा रानी थी, लेकिन वृंदावन से वो आ गई उड़ीसा, और उड़ीसा में जब वो आ गए तो उड़ीसा में उनको लक्ष्मी के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही समय बीत गया तो पुरुषोत्तम महाराज को सपने में आए राधा रानी, बोले कि मैं एक्चुअली लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ राधा रानी, तो कृपा करके आप मुझे वृंदावन भेजिए और वृंदावन में मैं गोविंद देव के साथ रहना चाहती हूँ। और तब पुरुषोत्तम महाराज सब कुछ इंतज़ाम करते हैं और जो राधा रानी जिनको लक्ष्मी के रूप में पूजा कर रहे थे उनको वृंदावन भेजते हैं, और फिर वृंदावन में उनको राधा गोविंद के रूप में वहाँ पर पूजा किया जाता है। और इस प्रकार पूजा चल रहा था, और जब मुगलों का आक्रमण होता है तो राधा गोविंद विग्रहों को वृंदावन से जयपुर को स्थानांतरित किया जाता है। और सामने जो हम देख रहे हैं ये भव्य मंदिर राजा जय सिंह बनाते हैं, जहाँ पर राधा और गोविंद का स्थापना करते हैं। ये सिटी पैलेस के अंदर ही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, देखने में मनोरंजन है। इतना सुंदर महल आप देख सकते हैं, इसका नक्काशा देख सकते हैं किस प्रकार है इस मंदिर का। तो इस मंदिर में आप परिक्रमा भी कर सकते हैं, और पूरा जो सिटी है यहाँ पर सब लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन लेने के लिए। वहाँ पर हम सामने भी देख सकते हैं बहुत बड़ा भागवत कथा करने के लिए यहाँ पर पंडाल भी है। तो जब मैं दर्शन किया यहाँ देखा कि पूरा जयपुर के जितने सारे लोग हैं सब लोग यहाँ पर सुबह मंगल आरती में जब शुरू होता है 4:30 से 5:30 यहाँ पर जयपुर वासी सब लोग यहाँ पर आए थे। हजारों के पैमाने में लोग आए थे, कीर्तन गा रहे थे सब एक साथ, जो कि आज के समय पर कलयुग में देखना बहुत ही दुर्लभ है कि इतने सारे लोग एक साथ आके कीर्तन में भाग लेना। तो बहुत ही आनंद आएगा, आप सब लोग आइए। और सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का लीला का भी यहाँ पर चित्रांकन किया गया है, वो भी देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सिटी है, जयपुर सिटी है। जो देखिए एक राजा जो लीडर रहता है, वैष्णव रहता है, तो उनके कृपा से पूरा जो शहर रहता है सब कुछ भगवान कृष्ण के केंद्र बिंदु होके पूरा निवास करते हैं। तो एक वैष्णव टाउन जैसा है जयपुर, और खास करके पूरा टाउन बोला जाता है राधा गोविंद विग्रह के ऊपर केंद्र बिंदु है। और इतना आनंद आएगा आपको, सब लोग एक साथ मिलके गाते हैं, भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं, और इतने सुंदर प्रेम भाव से सब लोग राधा गोविंद जी को प्रणाम करके भजन करते हैं। इस प्रकार हमारा दर्शन अभी राधा गोविंद जी मंदिर में हो गया, और फिर हम प्रस्थान कर रहे हैं अभी अपने सेंटर की तरफ। ये राधा गोविंद मंदिर का बाहर निकलने का रास्ता है। तो पूरा सिटी के बीचों बीच सिटी पैलेस में है, तो जहाँ पर भी आप रहेंगे तो ऑटो में 15-20 मिनट लगेगा, आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। बोला जाता है कि दिन में जितना भी आरती होता है, हर आरती में पूरा सिटी के बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि सुबह आके भगवान जी का श्रृंगार दर्शन करने के बाद ही जाके अपना दुकान खोलते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितने डेडिकेटेड हैं जयपुर निवासी यहाँ पर राधा गोविंद जी को अपने केंद्र में रखते हुए। हरे कृष्णा। यहाँ पर आप देख रहे हैं राधा गोविंद जी का दर्शन देख रहे हैं, कितना सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर।
जो देख रहे हैं ये राधा गोपीनाथ मंदिर है जयपुर सिटी में, जहाँ पर जो प्रयोजन विग्रह है गोपीनाथ जी, उनका यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। सुंदर सा मंदिर है, यहाँ पर आप गोपीनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राधा गोपीनाथ जी का मंदिर देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कृष्ण के जो बाएं तरफ अनंग मंजरी है और दाएं तरफ जो है राधा रानी है। तो ये एक विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कृष्ण के बाएं तरफ अंगन मंजरी है और दाएं तरफ राधा रानी है। तो राधा रानी का हाइट छोटा होने के कारण राधा रानी सपने में आई जानवी देवी को, तो जानवी देवी जगन्नाथपुरी से बड़ी राधा रानी को मंगाई, लेकिन राधा रानी बोलती कि बाद में कि अरे ये अनंग मंजरी, इनको यहाँ पर कृष्ण के साथ रखिए और मैं यहाँ पर कृष्ण के दाएं तरफ रहना चाहता हूँ। तो ऐसा यहाँ पर लीला हुआ है, और अंत में जानवी देवी ही राधा रानी इस अनंग मंजरी के शरीर में प्रवेश होकर अप्रकट हो जाती है। हरे कृष्णा। ये राधा दामोदर मंदिर में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो राधा दामोदर दर्शन कर रहे हैं, 7 गोस्वामी टेम्पल वृंदावन के ये प्रमुख विग्रह हैं राधा दामोदर। और ये जो विग्रह आप देख रहे हैं स्वयं रूप गोस्वामी अपने हाथों से इस विग्रह को बना के जीव गोस्वामी को दिए थे पूजा करने के लिए। तो ये 7 गोस्वामी से मंदिर का हेडक्वार्टर माना जाता है, क्योंकि ये जो राधा दामोदर मंदिर है एक वृंदावन में, सब गोस्वामी शाम को आके यहाँ पर मीटिंग करते थे, डिस्कशन करते थे कि क्या आपने कौन सा लीला स्थली प्राकट्य क्या है। तो ये राधा दामोदर मंदिर है, और वृंदावन में ये मंदिर बहुत ही मायने रखता है गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन के खास करके डिवोटी के लिए, क्योंकि इसी मंदिर में प्रभुपाद 10 साल रुक के सारे संस्कृत भाषा में जो शास्त्र है उसके अंग्रेजी भाषा में भाषांतर करके विदेश गए थे। तो ये राधा दामोदर जी विग्रह वृंदावन से यहाँ पर जयपुर पर आए हैं। जय राधा विनोदी लाल भगवान की जय। तो एक बार वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी भ्रमण कर रहे थे और उनको राधा कृष्ण के विग्रहों को पूजा करने का बहुत तीव्र इच्छा हुआ, जिसके कारण भगवान ने एक सुंदर लीला किया। एक गोपाल के बालक में भगवान ने आए और उनको ये राधा कृष्ण का विग्रह को उनको दिया, और उनको देते ही वो अदृश्य हो गए। और जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी इस विग्रह को प्राप्त किए, विनोदी लाल उनको बोले कि कृपा करके हमको बहुत भूख लग रहा है, कुछ भोग लगाइए। और लोकनाथ गोस्वामी उनको भूख लगाए, विनोदी लाल प्रसाद लिए। भोग खाने के बाद लोकनाथ गोस्वामी विग्रह को इतना प्रेम करते थे कि अपने गले में एक झोली बना दिए और हमेशा इस विग्रह को लेकर चारों तरफ भ्रमण करते थे। और ये राधा विनोदी लाल इस प्रकार वृंदावन में पूजा पा रहे थे, और जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उनको जयपुर स्थानांतरित करके यहाँ पर लेके आ गए। जय श्री राधा विनोदी लाल। जयपुर में अभी हम यहाँ पर जयपुर के गुप्त वृंदावन कनक वृंदावन में आए हैं, और यहाँ पर ये जो सुंदर मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर राधा माधव देव जी का विग्रह है, जो कि जयदेव गोस्वामी का निजी विग्रह है। बहुत सुंदर यहाँ पर पूजा पा रहे हैं इस मंदिर पे, और एक सुंदर सा वृंदावन का नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर ये गोवर्धन है। तो राजा जो जयपुर के थे, क्योंकि भगवान सब जो मूल विग्रह वृंदावन से यहाँ पर आ गए, तो भाई वृंदावन छोड़ के आए तो वृंदावन का तो याद आएगा भगवानों को। तो इसलिए महाराज जय सिंह यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर वृंदावन को निर्माण किया है। सामने देख सकते हैं पूरा वृंदावन का नज़ारा आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ताकि जो भगवान सब आए हैं वृंदावन से यहाँ पर वृंदावन में रमण कर सके। तो सुंदर इसको नाम दिया गया कनक वृंदावन। कनक वृंदावन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो राजा के रानी थी कनकड़ी उनकी नाम थी, तो राजा ने अपने रानी का नाम पे ये सुंदर जगह को कनक वृंदावन नाम दिया, और इस यहाँ पर राधा माधव विग्रह को स्थापना किया, जो कि जयदेव गोस्वामी के निजी विग्रह थे। हरे कृष्ण। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार राजाओं ने इसको बहुत सुंदर रूप से सजाया, नाम दिया कनक बाग। तो ये वृंदावन का नाम ही कनक बाग दे रहे हैं। और यहाँ पर और एक विग्रह को हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अभिराम ठाकुर जी का, राधा गोविंद जी का विग्रह दर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ माधव गौर प्रभु हैं, जो कि हमारा धाम दर्शक हैं, देख सामने हमको लेके जा रहे हैं। हरे कृष्ण। आए हैं अभिराम ठाकुर जी के विग्रह हैं, बहुत ही सुंदर विग्रह है। ऊपर अब ये दर्शन लेने जाएंगे, इसको कनक वृंदावन बोलते हैं। पीछे गोवर्धन जी है, वहाँ पे अभी हमने दर्शन लिया राधा माधव जी का। अभी हम सामने देख रहे हैं ये अभिराम ठाकुर जी का भी विग्रह यहाँ पर है। इनका नाम है राधा नटवर जी है। बहुत ही सुंदर विग्रह हैं और छोटे विग्रह हैं, लेकिन दर्शन बहुत सुंदर आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए
तो इनका नाम है राधा नटवरलाल जी, ये जो कि अभिराम ठाकुर जी के इनका निजी विग्रह है, जो भी जब वो आ गए थे यहाँ वृंदावन से जयपुर उनको लाया गया है। और सामने आप देख सकते हैं जो पर्वत दिख रहा है बहुत ही सुंदर दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मानो वृंदावन में हम आ गए हैं। गोवर्धन जी जैसा जो यहाँ पर प्रतीत है कनक वृंदावन, बहुत ही रमणीय दृश्य है, देखने के लिए बहुत सुंदर है, गोवर्धन जैसा प्रतीत हो रहा है। ये गोवर्धन पर्वत आप देख सकते हैं सामने, और यहाँ पर कितने सुंदर रूप से जो राजाएं हैं, इसको जय सिंह जो राजा, इनको कनक वृंदावन को वृंदावन का रूप दिया गया है। इसको गुप्त वृंदावन बोला जाता है, वृंदावन से अभिन्न है। और भक्तों के हृदय में जो भगवान निवास करते हैं उसको आदान प्रदान करने के लिए भक्त खुद अपने भक्ति के शक्ति के माध्यम से इस वृंदावन को यहाँ प्रकट करते हैं। आप देख सकते हैं सामने कितना सुंदर दृश्य है जहाँ पर इस वृंदावन को यहाँ पर प्राकट्य किया गया है। तो इसको गुप्त वृंदावन बोला जाता है। भक्त अपने भक्ति का शक्ति से जो उसके हृदय में वृंदावन धाम है उसको प्राकट्य करके सामने लेके आते हैं, और ये एक गुप्त वृंदावन है। जिस प्रकार गोवर्धनी कोविल जहाँ हमारा गुप्त वृंदावन है, उसी प्रकार ये राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया राजस्थान में जयपुर में कनक वृंदावन है, जो कि वृंदावन से अभिन्न है। और यहाँ पर बोला जाता है भक्त जब भगवान का भक्ति करने के लिए आते हैं तो ये वृंदावन धाम उनके साथ आदान प्रदान करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी हम पहुँचे हैं इस्कॉन जयपुर में, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल आपको इस मंदिर में दर्शन करने के लिए मेट्रो पकड़ के आना पड़ेगा। सिंधी कैंप स्टेशन से मेट्रो पकड़ेंगे तो मानसरोवर स्टेशन में आना पड़ेगा, और उस मानसरोवर स्टेशन से आपको ऑटो पकड़ेंगे तो 20 मिनट लगेगा। ये इस्कॉन मंदिर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है। आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान जी का दर्शन करते हैं। तो ये देखिए मंदिर के अंदर अभी प्रवेश किए हैं। पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं और फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करके हम भगवान जी का दर्शन करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सब मुख्य मंदिर है। जो सामने है कृष्ण बलराम जी का विग्रह आप देख सकते हैं, सामने बिल्कुल सामने है। कृष्ण भगवान का नाम है गिरिधारी दाऊ जी। गिरिधारी भगवान कृष्ण जो गिरिराज धारण किए हैं, और दाऊ जी बलराम जी उनके बगल में आप देख सकते हैं गिरिधारी दाऊ जी जो मुख्य मंदिर है, मेन विग्रह है गिरिधारी दाऊ जी। कृष्ण भगवान का हाथ देखेंगे तो ऊपर गिरिराज पर्वत को उठाए हैं, उस पोज में है, और बलराम जी उनको गार्लैंड दे रहे हैं, ये मुख्य विग्रह है। और फिर उनके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर गौर निताय भगवान का भी विग्रह यहाँ पर है, गौर निताय भगवान का विग्रह भी देख सकते हैं। और उसके साथ जो तीसरा विग्रह यहाँ पर है ये है राधा मदन मोहन विग्रह है, राधा रानी है और भगवान कृष्ण मदन मोहन जो मदन को भी मोह लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर तीन मुख्य विग्रह इस विग्रह इस्कॉन जयपुर में यहाँ पर स्थापना किया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि जयपुर सिटी में यहाँ पर आप आके दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।